सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट, जिसमें हम करंटली गोइंग थ्रू जा रहे हैं फंक्शंस के एंड हम करंटली जो फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने कवर करे हैं दो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आज के लिए हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कवर करते हैं एंड देखते हैं कुछ एग्जांपल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट काम करता है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना वी एस कोड ओपन होते ही जाते हैं फाइल में एंड हम क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल जिसका नाम हम रखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स डॉट py। ओके, ये हम सेव करेंगे एंड हमारी नई फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता क्या है। एंड जब हमारे पास दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी हैं तो हमें ये यूज़ ही क्यों करना है। ओके, तो बेसिकली पाइथन अलाउज यू टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शनल पैरामीटर, और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है बेसिकली कि पाइथन में आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली these allows you means the user to specify the default value of functions parameters। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम किस तरह से असाइन करते हैं। सो लेट्स से इसका पर्पस क्या है। इफ वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर जो वैल्यू है वो प्रोवाइड नहीं की गई जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, व्हेन यू कॉल फंक्शन, सो दिस विल यूज डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ही ये यूज करेगा। ओके, तो ये है इसमें कैच। इसको एंटर करके नीचे लेके आते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत, डेफिनेशन। अब हम इसकी ज़रूरत की बात करते हैं। कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि वाई वी नीड दिस। बेसिकली बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि आप पैरामीटर की वैल्यू नीचे आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास नहीं करते हो, तो आप ऊपर ही एक वैल्यू सेट कर दो जो कि लेट्स से जेनरिक वैल्यू है। कोई मल्टीप्लायर है, जैसे कि कोई मल्टीप्लायर होता है जब आपको लेट्स से बैंकिंग के एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपको रिवेन्यू कैलकुलेट करना होता है तो रिवेन्यू हमेशा प्रॉफिट लॉस उन सब में कैलकुलेशन करके बनता है, तो कई बार हमें मल्टीप्लायर से गुणा करना पड़ता है, तो उसको आप एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में दे के छोड़ दो। ओके, तो इस तरह के काम में ये बहुत हेल्प करता है। की पॉइंट्स, इसके बारे में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूं। तो नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा सिंटैक्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर डेफिनेटली like they are defined by assigning a value in the function definition itself। जब आप फंक्शन में पैरेंथेसिस देते हो ना, जैसे कि आप देते हो डेफ नम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर देते हो x इक्वल टू 10, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हो गया ऑर्डर्स। ऑर्डर के बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ। डिफ़ॉल्ट आर्ग मस्ट फॉलो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्स इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो ये आपको सेकंड पॉइंटर है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, आपको याद रखना है। देन थर्ड पॉइंटर होता है म्यूटेबिलिटी के बारे में। म्यूटेबिलिटी के बारे में क्या होता है, जब भी हम कभी लिस्ट एंड टपल पास करते हैं बेसिकली, ठीक है, हमें हमेशा थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शनैलिटी होती है इनकी, तो ये कई बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाते हैं। लिस्ट टुपल कैन शो स्ट्रेंज बिहेवियर। तो ये आपको कुछ पॉइंटर याद रखने चाहिए। ओके, अब हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब लेट्स से हम डिफाइन करते हैं और हमारे फंक्शन का नाम है लेट्स से ग्रीट। ओके,
ग्रीट फंक्शन बनाता हूँ और जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर असाइन कर रहा हूँ जो कि है नेम, एंड दूसरा पैरामीटर मैं असाइन कर रहा हूँ जो कि है ग्रीटिंग। तो मैं लेट्स से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो यहाँ पास करता हूँ उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करता हूँ जो कि है हेलो। हेलो वैल्यू यहाँ पे असाइन करी, कोलन दे के, एंड देन मैं एंटर करता हूँ, प्रिंट यहाँ पे, एंड एफ स्ट्रिंग का हम फंडा ऑलरेडी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो एफ स्ट्रिंग में हम वैल्यू पास करेंगे ताकि जो दोनों हमारे जो वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू है वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाले ब्रेसेस के अंदर हमारा सेकेंड वाला पैरामीटर, देन यहाँ पे ब्रैकेट के बाद हम देंगे कॉमा, एंड हम फिर से ये वाले ब्रेसेस यूज़ करेंगे एंड हम देंगे नेम। अब देखिए थोड़ा केस सेंसिटिव होता है तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा, एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू हमने पास करी है। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये तो हो गया है कंप्लीट। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड देखते हैं दो सिनेरियो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा इन फंक्शन का यूज़ क्या है। तो ये जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना, ये काइंड ऑफ अ मिक्सचर है जो पोजिशनल एंड कीवर्ड का फ्यूजन, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो पोजिशनल पैरामीटर एंड कीवर्ड जो आर्ग्यूमेंट है, बेसिकली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, उनका काइंड ऑफ फ्यूजन है। आप देख सकते हो ये पोजिशनल की तरह दिया है, ये कीवर्ड की तरह दिया है। अब कॉल करने के हमारे दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो जिसमें मैं दोनों आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, ग्रीट करता हूं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है नेम, तो नेम की जगह हम जो ऊपर वाला नेम था हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे। नेम है हमारा एलिस, इसको हम पास करेंगे डबल कोट्स के अंदर, देन देंगे हम एक कॉमा एंड ग्रीटिंग मैसेज, लेट्स से नमस्ते। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए हमने एक मैसेज दिया है यहाँ पे हेलो, और जो हमारा दूसरा मैसेज है वो है नमस्ते। तो कौन सा प्रिंट होना चाहिए, चलिए रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इस एक्सक्लामेशन को कोट्स के बाहर रख दिया। अब इसको प्रॉपर्ली रन करते हैं। पहले मैं टर्मिनल को क्लीन कर लेता हूँ, राइट क्लिक, रन पाइथन। अब देखिए जो नमस्ते एलिस आया है, तो ये जो लाइन नंबर 11 है ना, यहाँ पे ग्रीटिंग में प्रिंट हुआ है नमस्ते, ओके, एंड देन एलिस प्रिंट हुआ है। तो ये जो पैरामीटर है हेलो, ये असाइन नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ तो हमने दोनों आर्ग्यूमेंट दिए हैं। लेट्स से कोई और आपके कोड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो दो पैरामीटर ना दे के यहाँ पे सिर्फ लेट्स से जो फर्स्ट पैरामीटर है नेम है, वो तो नेम वो दे देगा रजत। ओके, अब हम इस वाले पीस को कमेंट करते हैं, हम इस वाली कॉल को चलाते हैं। अब आप देखो हमने खाली पहला आर्ग्यूमेंट दिया है जो कि है नेम, तो नेम तो यहाँ पे कॉल कर दिया हमने, लेकिन जो ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग को हमने यहाँ एड्रेस नहीं किया इस कॉल में। लाइन नंबर 15 पे हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, आउटपुट आया है हमारा हेलो रजत। तो हेलो का मतलब ये वाला इसने पैरामीटर उठा के बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में उसको ले लिया है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको फंक्शनली बता देता हूँ एंड देन हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा इसकी फंक्शनैलिटी में जाना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ कीवर्ड का क्यों यूज़ करते हैं हम, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। देन फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, हमने ग्रीट रखा है यहाँ पे। ये हमारा पहला पैरामीटर है फंक्शन की, जो डेफिनेशन है लाइन नंबर 11 पे, ये है आपके फंक्शन का डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपने पहला पैरामीटर पास करा नेम, जो कि पोजिशनल तरीके से किया है। दूसरा पैरामीटर पास किया कीवर्ड के तरीके से किया, कीवर्ड पैरामीटर जो हमारा होता है उस तरीके से किया है। लाइन नंबर जो हमारी 11 है, यहाँ पे अपने प्रिंट स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया है। और अगर हम f का यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू असाइन करके रिजॉल्व हो, तो इसलिए रिजॉल्व होगी। अगर आप यहाँ से f हटा दोगे ना तो ये वैल्यू रिजॉल्व नहीं होगी, इसको बस ये प्रिंट करेगा।
उसके बाद हमने किया था, दोनों आर्ग्यूमेंट हमने पास करे और प्रिंट कराया, तो इसने इसी आर्ग्यूमेंट को चूज़ किया, इसने हेलो को चूज़ नहीं किया। वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर आप दूसरी वैल्यू दोगे तो ये उसी को चूज़ करेगा। डिफ़ॉल्ट को कब इसने चूज़ किया, जब आपने ग्रीट को कॉल किया और आपने सिर्फ नाम बताया उसको, तो तब उसको ट्रिगर हुआ कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो है हेलो। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर आउटपुट भी आया है, तो ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है और फंक्शनैलिटी इस तरह से काम करती है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने वीडियो को। एंड so guys, thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and please share this video with your friends and your family for better reach, तो मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ एंड मैं भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।